औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गर्दनों वाले चावल। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप घर में ज़रूर ट्राई करें तो मेरे तरीके से बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो को। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना आपने चीज़ें नोट कर लेनी क्या क्या चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन आधा किलो चावल है हमारे पास बासमती के। तो इसको हमने 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रख देना है, ताकि इसमें पानी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और चावल अच्छी तरह से फूल जाए, यानी कि अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, 3 अदद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और बारीक सी कटिंग करके भी। 2 अदद प्याज है, इनकी भी हम बारीक सी कटिंग करेंगे। आधा किलो जो है हमारे पास चिकन की गर्दन है, तो अच्छी तरह से हमने इसको धो के अपने पास रख लिया है। तो बकाया चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे चावल ये वाले। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से प्याज की हमने बारीक सी कटिंग कर ली है और टमाटर को भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, यानी कि बारीक करके उसके बाद फिर एक दफ़ा इसको हमने थोड़ा सा काट लिया, ताकि अच्छी तरह से ये बारीक हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें दही भी शामिल करेंगे। अब चीज़ें कैसे कैसे डालनी है वो मैं तरीकाकार आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो गर्दनें हमने डाल ली एक कढ़ाई में, जिसमें हमने चावल बनाने हैं। तो तकरीबन आधा किलो गर्दनें। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं टमाटर और प्याज, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। दही शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 50 ग्राम। इससे चावल जो बनेगा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अच्छा जी, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 50 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट भर के इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो आधा चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया है पिसा हुआ जीरा। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच, जो टीस्पून होता है वो वाला, अगर वो नहीं तो आधा टेबल स्पून इसमें हल्दी का। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। 1.5 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक की कमी पेशी हम बाद में भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है आधा किलो चावलों के लिए। थोड़े से इसमें शामिल कर देंगे साबुत मसाले खड़े, जैसा कि दालचीनी, तेज, काली मिर्च, लौंग, जलवतरी। ये तमाम मसाले इसमें थोड़े से हम डालेंगे। अब ये तमाम मसाले हमने इसमें शामिल, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम कोई और चीज़ नहीं डालेंगे, ना पानी, कुछ भी नहीं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले तो। चिकन में हमने ये तमाम मसाले मिक्स कर लिए। अब इसको हम चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर पकाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा स्टीम देंगे, क्योंकि याद रखना है अपने पानी वगैरह हमने इसमें नहीं डाला। जो टमाटर और प्याज है इन्हीं का पानी आ जाएगा, तो हमने उसको पकाना है इसी पानी में। अच्छा, इस जायके को और बढ़ाने के लिए आप इसमें शामिल कर सकते हैं अचार। तो इसको आप छुरी की मदद के साथ बारीक बारीक भी कटिंग कर सकते हैं, तो इसी तरह साबुत भी डाल सकते हैं। इससे जो चावल है बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि गर्म होना स्टार्ट होगी चीज़ें। अब इस पे हम लगाएंगे स्टीम थोड़ी देर के लिए। तकरीबन 15 मिनट का हम इसको स्टीम देंगे, ताकि जो गर्दनें वगैरह हमने इसमें शामिल की हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। आग थोड़ी सी हम कर लेंगे स्लो, ताकि अच्छी तरह से जो कमी पेशी होती है वो भी अंदर तिकर पक जाए। ये तमाम गर्दनें वगैरह और जो मसाला हम रेडी करें वो भी अच्छी तरह से पक जाए।
तकरीबन 15 मिनट का अब इसको स्टीम दे देते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 15 मिनट हो गए चिकन को स्टीम दिए हुए। अब इसका हम ढक्कन उठा लेते हैं। अब जो इसमें पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। तो आग थोड़ी सी तेज कर लेंगे चूल्हे पे। गर्दनें जो हमने इसमें डाली थी वो आपने इस तरह दबा के चेक कर ली, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। अब जो पानी है इसमें टमाटर और प्याज का, इसको ड्राई करेंगे और इसकी बुनाई भी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं बुनाई जो हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हुई है। जो घी इसमें हमने शामिल किया था ना, वो आप देख सकते हैं कि वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो पानी वगैरह अभी इसमें हमने नहीं डालना। तो थोड़ा सा इसको और बुनाई कर लेते हैं ताकि जो मिर्च वगैरह होती है ना वो पक जाए अच्छी तरह। जो कच्चापन होता है मिर्च का वो अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा और बुनाई करेंगे। अच्छा जी, बुनाई हमने अच्छी तरह कर ली है। इसकी मिर्च वगैरह थी जो वो भी अच्छी तरह से पक गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ लीटर पानी, क्योंकि आधा किलो चावल है, आधा किलो चावलों में हाफ लीटर पानी शामिल कर लेते हैं। अब जो पानी हमने इसमें शामिल कर दिया इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, यानी कि एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। कुछ इस कंडीशन में भी आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं, तो नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। पानी आप देख सकते हैं कि बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब जो चावल हमने पानी में डिप करके रखे हुए थे तो पानी हमने इसका निकाल लिया है। तो सिर्फ चावल अब इसमें शामिल करेंगे। अब हमें इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि टूट ना जाए। और ये जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे इसी चावलों के साथ। पानी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना हमने और इसमें पानी भी नहीं रखना। तो कुछ इस कंडीशन में आप इसमें पानी रखेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए। तो ये जो अब हम स्टीम उठाएंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसमें से। इसको हम इस तरह साइड में मिक्स कर देते हैं। तो पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ड्राई हो गया। अब इसको हम लगा देते हैं स्टीम। तो टाइम इसको देंगे 20 मिनट का। तो आग कर देते हैं नीचे स्लो। अच्छा जी, जो तकरीबन 20 मिनट हो गए हमने चावलों को स्टीम दिया हुआ। उसके बाद मैं आपको ढक्कन उठा के दिखा सकता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल देगी स्टाइल से इसका कलर आया है। तो इस तरह से आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही खिला खिला चावल है ये। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।